बस सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, पतंग पतंग पतंग। जब चलेगी पतंग हो जाएगा उन लोगों का पतन जिन्होंने किया है जनता के साथ खिलवाड़। जनता देगी मुंह तोड़ जवाब। यह है मीरापुर उपचुनाव, क्योंकि आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मेरा टिकट होने के बाद में 3 दिन के बाद में जब ओवैसी जी ने प्रत्याशी मुझे घोषित कर दिया, 3 दिन के बाद इनका टिकट फाइनल किया। गाड़ा और झोझा दोनों एक हो कि वो 15 लाख कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। वो सिलेंडर 400 का था, 1200 पे चला गया, उसका क्या हुआ? पेट्रोल 70 पैसे का 100 पे पहुंच गया। शादी थी, मुझे पता चला आप जैसे पत्रकारों से 2 दिन पहले कि जो शादी में क्या उन्हें भी निष्कासित कर दिया पार्टी ने। वो बेबस बाप जो उत्तर प्रदेश का मालिक रहा हो, कितना बेबस है बेचारा, कितना लाचार है कि उसकी बेटी चुनाव लड़ रही है मीरापुर में और वो कन्वेंसिंग में भी नहीं आ सकता। प्रतिनिधियों को ढूंढते फिर रहे लोग। आ गया कोई एमपी बन के नहीं आता आ रहा, कोई विधायक बन के नहीं आता आया। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय मीरापुर में हूं और मीरापुर बहुत हॉट सीट है। यूं तो यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन मीरापुर पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का प्रत्याशी भी है, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। 12 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हमारे साथ इस वक्त मीरापुर सीट से ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अरशद राणा जी हैं। राणा साहब, कैसा चल रहा है चुनाव आपका? बल्ले बल्ले, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या समीकरण है आपकी जीत का? समीकरण 1,47,000 वोट हमारी है और प्लस जो हमारा नारा है जय भीम जय भीम, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगभग सर्व समाज का वोट जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है और जो हमारा दलित वोट है हमारे भाई, वो बराबर का वोट हमें दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो वोटों का डिवीजन होगा, तो क्या होगा? कौन से कैंडिडेट है साहब? कुछ निर्दलीय भी हैं, मेन पार्टियों से भी हैं 4। अब जो है, अब असल में लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आदमी नहीं है। अब तो जो भी वोट करेंगे सब एक साथ ही करेंगे और एक ही जगह वोट करेंगे। सबको पतंग दिखाई दे रही है। अब साइकिल कहीं कोने में खड़ी हो रही नीचे दिखाई दे रही है। अब आज ऊपर को देखा रोटी पका रही, ऊपर को पतंग, नीचे चल रहा आदमी सीधा, ऊपर पतंग, चारों तरफ पतंग पतंग दिखाई दे रही। क्या मुद्दा है आपका? एजेंडा क्या है जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? पतंग नहीं, पतंग तो है, पतंग तो आपका सिंबल हो गया पार्टी का। एजेंडा उन लोगों को सबक सिखाना का है जिन्होंने बेवकूफ बनाने की रणनीति की है, बराबर लगातार धोखा जनता को दिया है, भोली भाली जनता को मीरापुर विधानसभा की ठगा है। अब की बार उनको सबक सिखाने का सबसे बड़ा एजेंडा है। क्या धोखा किया है? धोखा, जाओ सरकार क्षेत्र में गड्ढों में सड़ गए, सड़कों में गड्ढे नहीं पता चल रहा। प्रतिनिधियों को ढूंढते फिर रहे लोग। आ गया कोई एमपी बन के नहीं आता आ रहा, कोई विधायक बन के नहीं आता आया। आपका गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में है? हाँ, ये गांव में मीरापुर विधानसभा का है। तो ये भी एक मुद्दा है यहाँ की, यहाँ मोरना से और मीरापुर से ज्यादातर लोग वो चुने जाते हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो क्या इसका माइलेज मिल रहा है आपको? राजनीति गांवों से शुरू नहीं होती। राजनीति करने के लिए शहर में रहना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों से काम लेने पड़ते हैं, अधिकारियों से सारे काम होते हैं जनता के। तो उसकी वजह से शहर में रहना पड़ता है। वो कोई भी नेता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों के लिए चुनते, मुजफ्फरनगर मीरापुर एक ही है, ना अलग है ना थलग है। आपका चुनाव किससे है? बीजेपी से। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ताकत क्या है जिससे आप जीत पाएंगे और उनकी कमजोरी क्या है? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन्होंने बड़े बड़े जो दावे किए थे और दावों के बाद में जब एक पत्रकार साथी ने, आप जैसे ने सवाल किए कि वो 15 लाख कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। वो सिलेंडर 400 का था, 1200 पे चला गया, उसका क्या हुआ? पेट्रोल 70 पैसे का 100 पे। तो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि कभी एक दौर में 18 रुपये होता था पेट्रोल, अब आज 100 रुपये हो रहा है। कह लगे ये तो जुमलेबाजी है। तो अब जुमलेबाजी जनता ही चाहती है, तो जनता चाहती है जो वादे हो वे जमीन पर पूरे हो। कितने गांव हैं आपकी विधानसभा सीट पे? लगभग 112 गाँव है। तो कितने गांव आप घूम चुके अब तक? मैं लगभग अभी फिलहाल जो है 88 गाँव में जा चुका हूँ। ये जो 7 गाँव बढ़े हैं उनका मुझे फायदा हुआ है, उनमें भी लगातार कार्यक्रम लग रहे हैं। आप राजपूत मुस्लिम हैं जी। झोजा बिरादरी के भी 52 गांव हैं यहाँ, और एक आवाज ये आती है कि वहाँ भी कास्ट लेवल पे डिवीजन है, तो ऐसा है? तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। गाड़ा और झोझा दोनों, और मेरी बिरादरी यहाँ पे लगभग समझो वैसे तो 3,23,000 जो मत है यहाँ पे, सारी मेरी बिरादरी है। नेता की जात बिरादरी नहीं होती, नेता तो सर्व समाज का होता है।
अगर नेता भी बिरादरी में जानते हुए बैठेगा तो फिर रह गया जाएगा साहब। जब वोट डालने जाता है तो वो थोड़ा देखता है कि अल्लाह भाई ये किसका मोहर है, वो तो बेचारा वोट डालता है एक ईमानदारी और यकीन रख के कि जिसे मैं प्रतिनिधि चुन रहा हूँ वो मेरा भी और उसका भी और इसका भी सबका बराबर का नेता है। कादिर राणा साहब की बहू भी चुनाव लड़ रही हैं, वो पहले मोरना से एमएलए रह चुके, एमपी भी रहे मुजफ्फरनगर से। परिवार में 3 विधायक हैं, मुनकाद अली की बेटी हैं। एक रसूखदार परिवार है जिसकी एक राजनीतिक विरासत है, आर्थिक तौर पे भी मजबूत हैं। तो आप उनको कैसे कम करके आंक रहे हैं? उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं जो आपको ताकत बन रही हैं? अब एक बात तो बताओ, इतनी बड़ी कमजोरी क्या होगी? वो बेबस बाप जो उत्तर प्रदेश का मालिक रहा हो, कितना बेबस है बेचारा, कितना लाचार है कि उसकी बेटी चुनाव लड़ रही है मीरापुर में और वो कन्वेंसिंग में भी नहीं आ सकती। शादी थी, मुझे पता चला आप जैसे पत्रकारों से 2 दिन पहले कि जो शादी में क्या उन्हें भी निष्कासित कर दिया पार्टी। मतलब पार्टी के लोग अगर पार्टी के यहाँ चले गए तो भी निष्कासित हो गए पार्टी से। और वो कितना बेबस पिता होगा कि उसकी बेटी चुनाव लड़ रही है, वो प्रचार में भी नहीं आ सकते बेचारे। देखो दुख भरी और सबसे बड़ी कमजोरी यही है। दूसरी बात यह है कि जिनकी आपने पुत्रवधू बहू कहा है, उन लोगों ने अगर काम किया होता तो शायद आज जो है दर दर की ठोकरें क्षेत्र में खाने ही ना पड़ती। आज तो जनता ये कहती कहला आप वही बैठे रहो कोठी में ही और प्रमाण पत्र ले जाना यहाँ से। ये 1.5 साल का चुनाव है, इसमें तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये चुनाव वैसी साहब का चुनाव है, ये मुस्तकबिल का चुनाव है। ये अब की बार समाज के लोग आने वाले कल के लिए वोट कर रहे हैं, ना कि इस 1.5-2 साल के लिए वोट कर रहे हैं। तो इस 1.5-2 साल में अरे भाई आपको क्या नहीं दिया? आपको एमपी नहीं बनाया, विधायक नहीं बनाया, कौन सा पद ऐसा है जो आपको नहीं दिया? इतने पद मिलने के बाद भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इसलिए मेरा टिकट होने के बाद में 3 दिन के बाद में जब ओवैसी जी ने प्रत्याशी मुझे घोषित कर दिया, 3 दिन के बाद इनका टिकट फाइनल 2022 में टिकट ही नहीं दिया। अगर इन्हें इतने बड़े रहनुमा मान रहे थे मुसलमानों के, तो 2022 में 4 दिन चक्कर काटे लखनऊ गए जब टिकट नसीब नहीं हुआ। 2024 का चुनाव हुआ जब टिकट नसीब नहीं हुआ। ये तो मान्यवर आपको पता है कि एक ऐसा है जैसे कि मान लिया ओवैसी साहब को नुकसान देने के लिए यहाँ पर उतारा उन्हें, लेकिन जनता समझ चुकी है ओवैसी साहब के वोट में कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। ओवैसी साहब आएंगे 18 तारीख को आ रही है सरकार, सब हो गए होशियार, क्योंकि तुम्हें पता 18 तारीख में प्रचार लास्ट है और मेहड़ा जो है ना ऊद का ला रहे हैं पीछे हेलीकॉप्टर के बांध के। ऊद देखी, ऊद वो ऊद होती इतनी मोटी, तो बिल्कुल को गड्ढा दिखाई नहीं देगा, कहना को बाकी रह गया। ऐसी ऊद फिरेगी कि बस सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, पतंग 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 पतंग। एक बार फिर से कहिए। जब चलेगी पतंग हो जाएगा उन लोगों का पतन जिन्होंने किया है जनता के साथ खिलवाड़। जनता देगी मुंह तोड़ जवाब। यह है मीरापुर उपचुनाव। कहाँ हो रही है जनसभा ओवैसी साहब की? ककरौली में, राजधानी है मीरापुर की ककरौली। ये हमारे डॉक्टर याकूब साहब बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, तो इन्हीं के गांव में ये प्रोग्राम रखा गया है। ककरौली में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अरे अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। कौन अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी के मुखिया। तो आप ये कहो ना समाजवादी पार्टी का मुखिया, यार मुझे पिछला दिया। तो वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है। हाँ आ रहे होंगे। अच्छा, उनका नाम कम ही सुना आपने? नहीं मतलब अखिलेश यादव तो नाम कोई भी रख सकता है भाई। हाँ। अब मैं सोचा मैं कभी कोई विधानसभा में आदमी हो। चलिए, आपको प्रचार में निकलना है, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद इसके लिए।